तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, आज लास्ट एग्ज़ाम था एनपीयू का, और रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों का एग्ज़ाम एक साथ हुआ है इस बार। ठीक है, और रिजल्ट भी आने की संभावना एक साथ ही है। अब चलिए जानते हैं क्या हम लोग का फ्यूचर प्लान रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले एनपीयू का एग्ज़ाम 20 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, सभी जितना भी पेपर है। ठीक है, सबका 20 तारीख को फाइनल, मतलब एग्ज़ाम समझ ही लेते हैं ख़त्म हो गया। रांची यूनिवर्सिटी का तो पहले ही ख़त्म हो गया है आपका 12 तारीख को ना। अब क्या करना है, देखिए एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, हाँ चलिए ख़त्म हो गया। रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए जनरली जो रिजल्ट आता है आपका वो 3 महीना बाद आता है। एनपीयू का मान लीजिए ना कि 3 से 4 महीना बाद आएगा। रांची यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी अभी थोड़ा सा डिले करके चल रही है। ठीक है, लेकिन मेकअप फिर से वह सेम करेगी, सबका एग्ज़ाम सेमली कंडक्ट करवा देगी। मतलब कि आपका मार्च में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो रिज़ल्ट कब आएगा, 3 महीना जोड़ लिए, अप्रैल मई जून, यानी कि जून या जुलाई में आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक, जून या जुलाई में रिज़ल्ट आएगा। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा आपका अगस्त में होगा। ठीक है, अगस्त में होगा या सितंबर में होगा, इसी के बीच में होगा, अगस्त या सितंबर। नोट डाउन कर लीजिएगा, जून या जुलाई में रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम होगा अगस्त या सितंबर को। तो अब बोलिएगा सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस जो है अब फिर चेंज होगा। तो ये मैं रांची यूनिवर्सिटी से दिखा रहा हूँ, दोनों के लिए यही काम देगा। ठीक है, एनपीयू का अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इसलिए आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा, एनपीयू वाले भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है एक चीज़, रिवाइज्ड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक सेशन 2022-26 ऑनवर्ड। मतलब 22-26 का यहाँ पे देखिए नीचे में दिया गया था सेशन का, लेकिन ये आपको अब फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये पुराना वाला सिलेबस था, इसको अब फॉलो नहीं करना है। नया सिलेबस जो आया है इसको फॉलो करना है, और इसमें आपका एग्ज़ाम होगा न्यू सिलेबस के बेसिस पे। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक झलक बस, कि अब जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना होगा। ठीक है, तो देखिए ये है आपका सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 3 में आता है आपका एक एईसी पेपर। ठीक, एईसी पेपर, और फिर है आपका एक सेक पेपर, फिर है आपका एमडीसी पेपर, MN1, एमजे पेपर 4, एमजे पेपर 5। अब बोलिएगा हम लोग का तो एमजे पेपर 2 ही हुआ है, एमजे पेपर 1। ठीक है, और एमजे पेपर 2 2 ही हुआ है, 4 5 हम लोग कैसे दे दें, ये सभी मान लिया कि हम लोग का होगा। अब यही मैं कंफ्यूज हूँ यार अभी कि आप लोग का सिलेबस मैं किस तरह से जो तैयार करके स्टडी कराऊँ आप लोग को, मुझे खुद कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, इसलिए देखता हूँ जैसे ही कोई सॉल्यूशन निकलता है, 1-2 प्रोफेसर वगैरह से बात करूँगा, और ठीक है, और 1-2 कंपनी से भी बात करूँगा। उसके बाद जो भी हम लोग का निष्कर्ष निकलेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनली धीरे धीरे क्लास दूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग आराम से रेस्ट कीजिए, और मैं कहूँगा कि साथ में कोई कंप्यूटर एक कोर्स होता है तो सीख लीजिए। ठीक है, जिसमें आप लोग DCA या फिर ADCA, ठीक है, ADCA, ये सब साथ में सीखा कीजिए, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री आपको कोई काम नहीं देगा। बस हाँ, एक मोहर लगाएगा कि आप ग्रेजुएट हैं। सच बता रहा हूँ, कोई काम नहीं रहता है। केवल ग्रेजुएशन की डिग्री का मात्र 2 से 5% लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाते हैं। सही बताएं या नहीं, बोलिए तो 2 से 5% लोग ही फ़ायदा उठा पाते हैं। 95% का ग्रेजुएशन डिग्री वेस्ट होता है। आप में से भी 95% का वेस्ट जाएगा। केवल 2 से 5% लोग ही इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, और उसमें भी किस में उठाएंगे, जो गवर्नमेंट सर्विस करना है उसको, प्राइवेट जॉब करना है उसको। ठीक है, या फिर कहीं पे टीचर वगैरह अगर बनना है तो उसको। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विस में ही। हाँ, नॉलेज मिलेगा भाई, ग्रेजुएशन में नॉलेज पूरा मिलता है, लेकिन बोलिएगा कि हमें इससे कोई रोज़गार मिलेगा तो वो भूल जाइए। ठीक है, रोज़गार आपको इससे नहीं मिलेगा, रोज़गार आपको स्किल से मिलेगा। अगर आप बॉयज़ हैं, पैसे की कमी है, तो मैं ये कभी कहूँगा कि आप जॉब भी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है और टाइम लगेगा अभी इसमें। ठीक है, बहुत से लोग फेल हो जाएंगे। और एक चीज़ देखिए, लाइन वगैरह जो है अभी चला गया है, और इस कारण मैं, और मतलब क्या बोल, थंडर भी हो रहा है, गरज भी रहा है, मलक भी रहा है। ठीक है, तो मैं जल्दी से वीडियो को ऑन करता हूँ, सॉरी ऑफ करता हूँ।
देखिए अगर आप 3 सेमेस्टर तक लगातार फेल हो जाते हैं, सेमेस्टर 1 भी फेल हैं कोई आदमी, डेफिनेटली बहुत से लोग होंगे आप में से, सेमेस्टर 2 में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी चलिएगा, सेमेस्टर 3 में भी अगर आप सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम दे सकेंगे, ठीक है। अगर सेमेस्टर 1 में भी फेल हैं, 2 में भी फेल हैं, फिर भी आप सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दे सकेंगे। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 3 में भी फेल कर जाते हैं, लगातार 3 सेमेस्टर फेल कर जाते हैं, तो दोस्तों हो गया कल्याण, आपको फिर से पीछे आना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप 3 बार लगातार फेल कीजिएगा तो आपके मन में भी ग्लानि होगा, यार बट नहीं करना है मुझे, ठीक है। मतलब 3 बार फेल, समझ रहे हैं ना, मायने रखता है, पैसा भी बर्बाद होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। देखिए मैं आप लोगों के चलते बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, फिर भी मैं अपना ये देखिए नोट्स में लिख रहा हूँ, मेरा एमए का असाइनमेंट है फाइनल ईयर का, मारवाड़ी कॉलेज में सबमिट करना है यार, तो रांची में, ठीक है। तो इसलिए मैं असाइनमेंट वगैरह अभी लिख रहा हूँ और आप लोग पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। कोल्हान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम लोग का क्लास करवा दीजिए, तो भाई अपना एग्ज़ाम नहीं दूंगा तो फिर मैं भी फेल हो जाऊँगा ना। एक बार एमए में मैं फेल हुआ हूँ, नहीं तो इससे पहले मैं कभी भी फेल नहीं हुआ था, एमए में एक बार फेल हुआ हूँ, ठीक है, 1 नंबर के चलते। 39 नंबर आया था मेरा, 40 नंबर में पासिंग मार्क्स था एमए का, क्योंकि उस टाइम में मैं कम लिखा था, प्रैक्टिकल कर रहा था कि पास होता हूँ या नहीं, तो मैं भी फेल हुआ हूँ एक बार। फिर एग्ज़ाम दिया जनवरी में तो पास हो गया, इस बार 76 नंबर आ गया, ठीक है, पूरा पेज फुल कर दिया था इस बार। चलिए तो देखिए दोस्तों, जो भी फेल होइएगा इस बार सेमेस्टर 2 में, उनको और एक मौका मिलेगा सेमेस्टर 3 में भी एग्ज़ाम देने का, ठीक है। मतलब 1 में भी फेल फिर भी 2 में आ जाइएगा, 2 में भी फेल फिर भी 3 में आ जाइएगा, 3 में फेल होइएगा तो फिर खेत दिए जाइएगा, समझ गए ना बात को। हाँ तो चलिए अब आप लोग रेस्ट कीजिए, जैसे ही कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो जाता है मैं आप लोग का क्लास फिर से धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करना शुरू करूँगा। और पहले प्रोफेसर से 1-2 बात करना होगा, उसके बाद 1-2 कंपनी से बात करना पड़ेगा, दोस्तों से भी बात करना पड़ेगा, टीचर से भी बात करना पड़ेगा, बहुत से वेबसाइट तो देख ही लिया है, उसके बाद और भी कुछ होगा तो डिस्कस करूँगा। पहले तथ्य छानबीन करूँगा, उसके बाद आपके सिलेबस पे आऊँगा, ठीक है। बाकी रांची यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं उन लोग का तो सिलेबस पक्का है कि फिक्स है, उन लोग का कोई दिक्कत नहीं है, झंझट नहीं है। एनपीयू का भी कोई झंझट नहीं है। एसकेएमयू अभी फंस गया पूरी तरह से, मालूम है, उन लोग का फॉर्म फिलअप हो गया सेम आप लोग के ही सिलेबस के बेसिस पे, और उन लोग का सिलेबस अचानक से चेंज कर दिया, फॉर्म फिलअप फिर से हो रहा है उन लोग का, ठीक है। बड़ा झंझट है झारखंड में। हम लोग का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो गया, फिर से जेनरिक पेपर का 4 गो एग्ज़ाम दीजिए, सच बता रहा हूँ, माथा को जो है ठन ठन करने लगता है। ठन ठन तिवारी कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी आप लोग आराम से रहिए, मैंने बताया कंप्यूटर कोर्स कीजिए, इंग्लिश सीखिए, 2 चीज़ सीखिए, ये आपको काम देगा लाइफ में, बहुत जगह काम देगा दोस्तों, ठीक है। ये 2 चीज़ आप लोग सीखिएगा, ये मेरी ओर से ले जाइए होमवर्क के रूप में। इंग्लिश डेली 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा डेली 5 से 6 सुबह से उठ के बस इंग्लिश पढ़िए। जिनको एकदम कमज़ोर लग रहा है इंग्लिश, वो क्या कीजिए, अपना क्लास 5 के बच्चों का जो इंग्लिश होता है इंग्लिश मीडियम का, वो बुक पढ़ लीजिए, ठीक है। डेली उनका हिस्ट्री का बुक पहले कंप्लीट कीजिए। सच बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश इम्प्रूव करने का तरीका है, पहले हिस्ट्री का बुक कंप्लीट कीजिए, फिर आपका इसकी ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, इन सब का बुक कंप्लीट कीजिए पढ़ के, ठीक है। इससे आपका रीडिंग स्किल बढ़ जाएगा। फिर 6 क्लास का पढ़िए, 7 क्लास का, 8 क्लास का, 9 क्लास, 5 क्लास से शुरू कीजिए पढ़ना अगर आपका दिक्कत है तो। 1 घंटा इंग्लिश डेली 5 से 6 सुबह को, शाम को ले लीजिए बुक, उससे बोलिएगा कि अरे सुबह स्कूल जाने से पहले तुमको दे दूँगा, ठीक है। और 1 घंटा आप कंप्यूटर सीखिए, अगर आपके आमने सामने कंप्यूटर स्टडीज़ है तो कंप्यूटर सीखिए, नहीं तो खुद से लैपटॉप वगैरह है घर में तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ सीख लीजिए और टाइपिंग सीख लीजिए, ठीक है। ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा प्राइवेट जॉब वगैरह देना में, या फिर आपका खुद का भी बिजनेस रहेगा फिर भी। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से जानकारी के साथ।